नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बीआरओ का लेटेस्ट नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आज इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी 567 पदों पे है। बहुत सारे बच्चों ने इसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन बहुत सारी क्वेरी है। अभी कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्या सिर्फ फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे, क्या किसी एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे हैं जो कि फ्रेशर्स आवेदन कर पाएंगे। बहुत बार ये वैकेंसी आती है, लेकिन काफी सारे बच्चों के इसके एडमिट कार्ड नहीं आते, तो उसकी वजह क्या है। यानी कि इस वैकेंसी संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जिनके बारे में बच्चों को क्वेरी रहती है, उन सब चीजों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करने वाली है। वैसे वैकेंसी आ गई है, 567 पदों पर वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चों को पता चल ही गया होगा, लेकिन अक्सर बच्चों को इस वैकेंसी को लेकर के जो मेन क्वेरी है, उन्हीं चीजों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। देखिए, रेडियो मैकेनिक की 2 वैकेंसी है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 154 वैकेंसी है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए 7 वैकेंसी है, करंट की बैकलॉग की 2 वैकेंसी है, या टोटल 9 वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक की टोटल 235 वैकेंसी। और जब भी इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वैकेंसी व्हीकल मैकेनिक की आती है। MSW ड्रिलर के लिए 236 वैकेंसी है। इसी हिसाब से मेसन के लिए टोटल 149 वैकेंसी है, पेंटर के लिए 5 वैकेंसी है, और मेस वेटर के लिए 1 वैकेंसी है। इस हिसाब से टोटल 567 वैकेंसी है। अब अपन चलते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो बच्चों की अक्सर क्वेरी रहती है। ऑफलाइन फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिलअप करके भेजना होगा। अगर किसी बच्चों को ये फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है और समझ में कुछ नहीं आता है, तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे अगर इसके बारे में पूछेंगे तो ये फॉर्म भी मैं आपको फिल अप करके बता दूंगा। ठीक है, ये फॉर्म ऑफलाइन आपको भेजना होगा। कहाँ पे भेजना है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें वो पेज नंबर 7 से स्टार्ट होती है। इस नोटिफिकेशन के अंदर पेज नंबर ये 7 आ चुका है। देखिए, आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है, रिटन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा। तीनों के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट केवल और केवल रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगी। लेकिन सभी चीजों का जो एग्जाम सेंटर है वो डिगी कैंप अलांदी रोड पुणे, ठीक है, यही आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। ये इन्होंने कंप्लीट जो एड्रेस दे रखा है, ऊपर जो मैंने आपको ऑफलाइन वाला फॉर्म बताया था, वो फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ में, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगानी है आगे मैं आपको बता दूंगा। ये जो इन्होंने एड्रेस बता रखा है दोस्तों, सभी अपने जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने इससे पहले भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने बहुत बार फॉर्म भरे, लेकिन हमारा कॉल लेटर नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये बहुत सारे बच्चे अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना, तो वैकेंसी के रेशियो में 1:10, यानी कि जितनी वैकेंसी होगी उस वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को ही एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भेजने वाली है। और एडमिट कार्ड का आधार क्या होगा? 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के लिए मांग रखी है ना, उस क्वालिफिकेशन में आपके परसेंटेज कितने हैं। और दूसरे इन्होंने वेटेज बता रखा है, जैसे कि किसी के माता पिता बीआरओ के अंदर सर्विस कर रहे हैं, या फिर किसी के पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उन सब के अलग अलग वेटेज है। तो परसेंटेज आपके बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के और वो जो वेटेज है, उन दोनों को जोड़ने के बाद में जो बच्चे मेरिट में आएंगे, उन्हीं बच्चों को एडमिट कार्ड ये भेजने वाले हैं। बाकी किसी बच्चे के पास में एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एज के बारे में बात करें तो 18 से लेकर के 27 वर्ष रेडियो मैकेनिक के लिए एज है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 18 से लेकर के 27 वर्ष एज लिमिट है। ड्राइवर के लिए 18 से लेकर के 27 वर्ष एज लिमिट है। व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 27 वर्ष एज लिमिट है। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर के लिए 18 से लेकर के 25 वर्ष एज लिमिट है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन के लिए 1825 है। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए 1825 है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के लिए 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। SC और ST को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की, OBC को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। अब देखिए, जो एक दूसरा वेटेज था उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, वेटेज फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर्स ओनली। सबसे पहली चीज तो ये कि बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके परसेंटेज कितने हैं, प्लस उस परसेंटेज के साथ में यहाँ पे जो वेटेज दे रखा है ना, इस वेटेज को भी जोड़ा जाएगा। यानी कि ये स्पेशल वेटेज है। जैसे कि कोई ग्रिफ के अंदर कोई सर्विस कर रहा है, उसका कोई पुत्र है, तो उसको 15% वेटेज दिया जाएगा केवल एडमिट कार्ड इश्यू करने में। एनसीसी का C सर्टिफिकेट होगा, उसके 10% वेटेज रहेगा।
रहेगा। एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो उसके 5 नंबर रहेगा। सन ऑफ ईएक्स सर्विस मैंने 3% होगा। स्पोर्ट्स कोटा होगा उसका 5% है और उसके बाद में सीपीएल के 10% है। तो इस आधार पे कॉल लेटर वो इश्यू किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो डायरेक्ट ये जो लिंक दे रखी है इस पे क्लिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन फीस है वो सबमिट कर देनी है। जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए यहाँ पे 50 रुपये है। ओबीसी के लिए भी 50 है। शेड्यूल कास्ट से और जो मतलब क्या है कि डिसेबल है, जो विकलांग बच्चे हैं, उनसे कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑफलाइन आपका फॉर्म है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो फॉर्म है इसकी कंप्लीट ये आप डाउनलोड कर पाओगे। फॉर्म आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो। अब देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करने के बाद में किसी लिफाफे में डाल देते हो तो जो बाहर वाला लिफाफा होता है उस पर इन्होंने जो 2 लाइन बता रखी, ये लाइनें लिखनी जरूरी है। मिस्टेक कोई भी नहीं होनी चाहिए। गलती होगी तो आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिखना है। कैटेगरी पे जिस भी कैटेगरी से आप हो उसको टिक कर देना है। वेटेज परसेंटेज यानी कि यहाँ पे जो आपके परसेंटेज है वो आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, ये कंप्लीट लाइन आपको उस पर मेंशन कर देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन इश्यू है आज की डेट, तो आज की डेट के बाद में लगभग 45 दिन मान के चलिए कि 10 फरवरी से पहले पहले आप ये जो ऑफलाइन वाला फॉर्म है उसको भेज दीजिए। यानी कि 10 फरवरी के आसपास में उनके पास में पहुंच जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आपको भेज देना है। अब आज ये इंपॉर्टेंट अदर इन्फॉर्मेशन के लिए पेज नंबर 31 पे अपन चलते हैं। वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करेंगे। देखिए, रेडियो मैकेनिक की जो पोजीशंस है इसके अंदर सबसे पहले आप 10th पास हो और उसके बाद में रेडियो मैकेनिक में आपके पास में आईटी है प्लस आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर पाओगे। कोई डिफेंस पर्सन है और इस हिसाब का कोई सर्टिफिकेट है आर्मी पर्सन के पास में, वो भी आवेदन कर पाएगा। ऑपरेटर कम्युनिकेशन है तो इसमें देखिए मैट्रिकुलेशन पास हो और रेडियो मैकेनिक में आपके पास में आईटी है, फ्रेशर्स हो तो भी आप आवेदन कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ड्राइवर वाली जो पोजीशन है उसमें 10th पास हो और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आईटी वाले बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए नंबर 4 जो सीरियल है व्हीकल मैकेनिक की पोजीशन है। तो कौन कौन आवेदन कर पाएगा? देखिए, 10th पास हो प्लस उसके पास में आईटी कौन कौन सी ट्रेड में मांगी गई है। देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे, एमएमवी ट्रेड वाले। नंबर 2 डीजल मैकेनिक वाले आवेदन कर पाएंगे। नंबर 3 हीट इंजन वाले आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में और सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन इंटरनल कम्बशन इंजन वाले आवेदन कर पाएंगे। ट्रैक्टर मैकेनिक वाले आवेदन कर पाएंगे। आईटी की इतनी ही ट्रेड वाले बच्चे वो व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे और इनमें से किसी भी ट्रेड से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर है, ये भी फ्रेशर्स बच्चों के लिए पोजीशन है। 10th अगर आप पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। बाकी सारी की सारी चीजें वो आपका जब टेस्ट होगा उनसे संबंधित है। नंबर 6 पे मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन है तो इसमें देखिए मेसन में अगर जिस बच्चे के पास में आईटी का सर्टिफिकेट है तो वो बच्चा इसके अंदर आवेदन कर पाएगा। नंबर 7 पे मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर है तो पेंटर आईटी वाले बच्चे वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर है तो इसमें 10th पास वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे। बाकी सारे के सारे ये टेस्ट है वो खुद ये लेने वाले, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, रिटन एग्जाम कहां से कौन कौन सी चीजें आने वाली, तो ये ट्रेड वाइज चीजें बता रखी है। जैसे कि रेडियो मैकेनिक में मेरे रेडियो मैकेनिक है तो ये चैप्टर आपको तैयार करने होंगे। इसी हिसाब से आप अपनी ट्रेड से संबंधित देख लेना भी कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पे स्केल के बारे में इन्होंने बता रखा है तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। किसी भी पोजीशन के लिए आप आवेदन करते हो तो कटने के बाद में टोटल जो आपकी सैलरी है कम से कम 30,000 रुपए के आसपास में आपकी इन हैंड सैलरी आ ही जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद रिटन टेस्ट में जो बच्चे पास होंगे उसको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए पुणे बुलाया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा, 10 मिनट के अंदर आपको 1 मील की दौड़ है उसको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई नेचर की है, कोई भी इसके अंदर मतलब क्या है कि इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। उसके बाद मेडिकल और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंदर हाइट का आंकड़ा भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप किस रीजन से हो, आपका जो स्टेट है वो कौन से रीजन के सामने है और उसके सामने मिनिमम हाइट दे रखी है तो वो हाइट और यहाँ पे जो मिनिमम वेट दे
रखा है, ये आपके पास में होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन के अंदर रीड करने वाली ये चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सभी आपके जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आईटी का सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस मांगा गया तो वो सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और आपका ऑफलाइन वाला फॉर्म होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद में आपको सेंड करना है। फॉर्म आपको फिलअप करके बताना है या नहीं बताना है, ये आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।